हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। आपका जो 11 मई को प्रवर्तन कांस्टेबल का पेपर होना है, तो उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी वीडियोस हम यहाँ पर करा रहे हैं। पहला टॉपिक आपका है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी। तो उसके क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। 105 क्वेश्चंस हो चुके हैं 2 सेट में। ठीक है, 2 सेट लगभग और होंगे और आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स, आप जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन से। नेशनल हाईवे 28 NH28 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये देखिए कहाँ से गुजरती है, बाराबंकी से। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 28 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के नौगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, टांडा, आजमगढ़, वाराणसी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो है वो कहाँ से नहीं गुजरता है। तो सॉरी, पहले हम गुजरता है बोल गए थे, तो ये बाराबंकी से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे NH28 उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर 292 किलोमीटर जो है लंबाई है। ये राजमार्ग पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि पूछ सकते हैं कि कौन सा राजमार्ग जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, तो NH28 है। इसका उत्तरी सीमा सिद्धार्थनगर जिले में तथा दक्षिणी सीमा वाराणसी में। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग 128 का पुराना नाम क्या है? तो 128 का पुराना नाम है NH232। ओके, याद रखिएगा इसको। इसकी लंबाई भी देख लीजिए। इसकी लंबाई है 156.90 km। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग 128 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ से नहीं गुजरता है, बल्कि अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली से होकर गुजरता है। ये पूरी तरह उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की ही एक शाखा है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की कौन सी शाखा है, तो वो NH128 है। इसकी कुल लंबाई याद रखिएगा 156.90 km। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग 128 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 156.90, जस्ट अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 111 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 NH30 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं गुजरता है वाला। ठीक है, तो आपको वो जगह पता होनी चाहिए जहाँ से ये राजमार्ग जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा 60C है इसका आंसर, गोंडा। NH30 उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से नहीं गुजरता है, बल्कि ये पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज से होकर गुजरता है। देखिए, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 624 km है। ओके, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि NH30 की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में 624 है। अगर टोटल की बात करते हैं तो 1984.3 km इसकी पूरी लंबाई है। ठीक है, 113 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये सीतापुर से होकर गुजरता है। 6 अन्य जिले देख ली, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 114। राष्ट्रीय राजमार्ग 330 पुराना नाम क्या था? पहले किस नाम से जाना जाता है? तो NH96। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 330 को NH96 के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर जिले से गुजरता है। 115 राष्ट्रीय राजमार्ग 330 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 248 किलोमीटर। ओके, 116 है राष्ट्रीय राजमार्ग 330 उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ये सीतापुर से नहीं गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 730 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो ये प्रतापगढ़ से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से ये होकर गुजर रहा है? तो पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज से होकर गुजरता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की शाखा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं 730 किसकी शाखा है? 30 की शाखा है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 519 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई तो अभी जस्ट हमने बताया था कितना है, 568 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए इन्होंने 519 लिखा है, यहाँ पे 568। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस गड़बड़ हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 730A की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 109 km। ठीक है, ये भी राजमार्ग 30 का ही भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 522.80। ये प्रदेश के लालगंज, उन्नाव, रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो इसमें देखिए 121 है, इसका आंसर है उन्नाव। ठीक है,
तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरता है? उन्नाव से होकर गुजर रहा है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को पहले किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे NH56, याद रखिएगा। NH 731 को किस नाम से जानते थे? NH 56 के नाम से जानते थे। अब देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 68 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 का पुराना नाम या 534 को किस अन्य नाम से जानते थे? तो 534 को पहले जानते थे वो NH 119 यानी कि 119। ये उत्तर प्रदेश में नजीज़ाबाद उत्तर प्रदेश को बखाल उत्तराखंड से जोड़ता है। अब देखिए 125 राष्ट्रीय राजमार्ग 734 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है NH 74। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की लंबाई प्रदेश में कितनी है? तो ये है 176.40 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की एक शाखा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए NH 34 और 234, तो इसके लास्ट वाला डिजिट आपके यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक्स बना सकते हैं। नेशनल हाईवे 35 को किस नाम से जानते थे? तो NH 76,27,7 नाम से जानते थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 629.20 किलोमीटर। लंबाई वगैरह याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे नहीं तो। अब देखिए 129 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 का पुराना नाम क्या है? तो ये है NH 12। ठीक है, क्या नाम है? NH 12। तो 5 में से 3 गया, 2 1 को ऐसे लिख दिया। इस तरह थोड़ी ट्रिक्स आप अपने माइंड से बनाएंगे ना तो क्वेश्चन जल्दी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 64.80 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 135B की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो NH 232 नाम से जाना जाता था। इसकी कुल लंबाई 116 किलोमीटर है। यह प्रदेश के बांदा, फतेहपुर, लालगंज को जोड़ता है। 139 राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या NH 339 की लंबाई कितनी है? तो ये 21 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के महोबा को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है कितनी? 91.70। ठीक है, याद रखिएगा 91.70 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कितने राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो ये 3 राज्यों को जोड़ता है। ये राजमार्ग 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को जोड़ते हुए 869 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या NH 339 की लंबाई कितनी है? तो ये है 21 किलोमीटर। जस्ट अभी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ODR का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म हमने कहा था ना, प्रमुख जिले सड़कें। ODR प्रमुख जिले सड़कें। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या हो गया? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। MDR का पूर्ण रूप क्या है? तो MDR का क्या होगा पूर्ण रूप? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि प्रमुख जिला सड़कें। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के समय पक्की सड़कें कौन सी थी? पक्की सड़कें कितनी थी? तो 15,113 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में यातायात की सबसे ज़्यादा किस माध्यम का उपयोग होता था? तो सबसे ज़्यादा सड़कों का उपयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग के उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की सड़कें आती हैं? 4 प्रकार की आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग। ओके, जिला मार्ग क्या होता है? जिले को जोड़ने वाली। जिला मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला परिषद की होती है ना। ये कुछ इजी से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। सड़क मार्गों की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो दूसरा है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 के अनुसार अनुरक्षित मार्गों की लंबाई कितनी है? तो यहाँ देखिए 2,69,936 किलोमीटर है। भारत में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 2,47,714 किलोमीटर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 को। ठीक है, 60 मीटर से अधिक के सेतुओं का निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण की स्थापना कब की गई है? तो ये स्थापना की गई है 1975 में। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य 4500 रुपये करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था तो 2004-05 में।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ब्रिटिश भारत में पहली बार कब हुई थी? सन याद रखिएगा 1849 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण की स्थापना कब की गई? तो 1854 में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो 1854 में यूपी में हुई थी। उत्तर प्रदेश 1854 में गठित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते थे? तो ये आपके भवन मार्ग कार्य, सिंचाई का, रेलवे के कार्य सभी होते थे। यहाँ पे रूपरेखित सभी हैं। तो यहाँ इन्होंने देखिए इसमें सैन्य के कार्य भी इंक्लूड किया है, इसको भी देखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2000 में शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें सामान्य राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 थी, मतलब कि 60 अगर केंद्र की है तो 40 किसकी होगी? राज्य की होगी। ओके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो 12 सड़कें उपलब्ध कराना, मतलब ऐसी सड़कें जो कभी खराब नहीं हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं, एक सड़क मार्ग। ठीक है। केवल एक सड़क संपर्कता, एकल सड़क मार्ग की व्यवस्था। यदि कोई बसावट पहले ही 12 सड़कों के जरिए जुड़ी हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत कोई नया कार्य नहीं शुरू किया जा सकता है। जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम कहाँ तैयार की जाएगी? तो ब्लॉक स्तर पर। भाई जिला के अंदर क्या आते हैं? ब्लॉक ही तो आते हैं। नेक्स्ट है, सड़कों के तीनों तरफ पेड़ लगाने के लिए खर्च किसके कोष से किया जाता है? तो बी और सी, यानी केंद्र और राज्य। अभी हमने जस्ट आपको केंद्र और पंचायत जस्ट बताया ना, 60-40 टाइप का आपका जो कॉम्बिनेशन रहता है, रेशियो रहता है। सड़कों के दोनों ओर फलदार एवं अन्य उपयुक्त पेड़ लगाने का काम राज्य सरकार या पंचायत द्वारा अपने कोष से किया जाता है। ग्रामीण मंत्रालय समय समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो कार्यक्रम के अबाध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है 158, जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के संदर्भ स्वतंत्र अध्ययन में सहायता प्रदान करती है। तो NRRDA जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समय समय पर NRDA सहायता प्रदान करती है। 159 है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की चौड़ाई कितना करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 5.5 मीटर। शुरुआत में ये सड़कें 3.75 मीटर की बनती थी, तो ये भी याद रखिएगा पहले कितने की बनती थी? 3.75 की। अब कितने की बनेंगी? प्रस्ताव क्या आया? 5.5 मीटर का। ठीक है। किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। ठीक है। 161 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सड़क परिवहन सेक्टर का विकास, अन्य परिवहनों के मध्य समन्वय। ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका 162 कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज का प्रथम संचालन लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू हुआ था, या इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को पर्याप्त किफ़ायती एवं प्रभावी सड़क परिवहन सेवा प्रदान करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर है कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो ये 162 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए हैं। एंड कल आपका लास्ट वीडियो और आएगा। आपको पता है इसकी जो क्लासेस हैं शाम को 8 बजे आपको मिल जाती हैं, तो आप लोग जुड़िए ज़रूर। ठीक है, देखिए ज़रूर एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।